नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् नमो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति दश धम्मे संयमनो जाधुमसपुपेषु अमरो अवियैरसां नयपुपं किलामेयि सोयप्रीणयि अपयां एमे समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुपेषु दानभते शरणेरया वयं च वित्तिं लभामो नयको मयि आगडे सूर्यन्ते उपेषु भमरोजाः महुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते साउणो त्रिवेणी। शासनेश प्रभु परमात्मा के चरण बिंदों में बंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में बंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। निर्वाण पक्ष के इस पावन अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी की वाचना चल रही है। अभी तक 18 अध्ययन समाप्त हुए हैं। आज 19वां अध्ययन है। मेयपुत्यम एगुण विषयम अध्ययनम मृगपुत्र नामक यह अध्ययन है। नमो थूणम समण स भगवो महावीर स 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 सुग्रीवी नयरे रम्ये काणाणु जान सोहिये राय बल भदीति मिया तसग महिषी तेसिं पुते बलसेरी मिया पुतेति विसुये अम्मा पिऊण दइये जुवराय दमीसरे नंदने सो उपासये किल एष इतिं देवो दो गुंदग उचेव नित्यं मुह्यमानसो मणिरयण कोटिम तले पासाय लोयण ठियो आलो ए नगर स चौकतिति यच्चरे अह तत्थ ऐच्छन्तं पासई समण संजयं तव नियम संजम धरम शिलड्डम गुण आगरम तम पेहई मिया पुते दिठिये अणिमिषा एवु कहीं मन्नेरि संरूपम दिठ पुवम मये पुरा साहु सदरी शणे तस अज्जवसाणं मिसोहणे मोहं गयस संतस जाई शरणं समुपन्नं देवलोकचुव संतोष माणुं संभव जामागो सन्निणाणे समुपन्ने जयं सरी पुराणीयं
जाई शरणे समुपन्ने मिया पुते महेंडिये सरई पुराण्यम जाइम सामन्नम च पुराकयम विषयेषु अरजन्तो रजन्तो संजमम्मेय अम्मा पियर मुवागम्म इमं वयणमब्बवे सुयाणि मे पञ्चमहाव्ययाणि नरयसु दुःखं च तिरेखजुणीषु निविन्नकामो विमहन्नवाओ अजूणजाणः पवैसामि अम्मो अम्मताय मय भोगा भूतविष फलो अमा पच्छा कड्वे विभागा अणुबन्धः दुहावः इमं शरीरम् अनित्यम् असूयम् असूयि सम्भवा अशासया वासनं मीनं दुःखकेशणभायणम् अशास ए शरीरं मीरयिं नोवल भामहं पच्छा पुरावचय्यव्ये फेणुबुभूय सन्निभे माणु सत्ये असारम्मि वाहि रोगाण आलये जरामरण गतम्मि क्षणं पीण रमामहम् जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाणि मरणानि य अहो दुःखौ संसारो जतः किसन्ति जन्तवो क्षेत्रं बद्धुं हिरण्यं च पुत्रदारं च बन्धवा चैताणम् इमं देहं गन्तव्यम् अवसस्स मे जहाँ किं पागफलाणं परिणामोण सुन्दरो एवं भूताणं भोगाणं परिणामोण सुन्दरो अद्धाणं जो महन्तं तो अप्पाहेवोपवज्ययि गच्छन्तो सो दुहि होयि छुः तन्हा ए पीडियो एवं धम्मम् अकाऊणं जो गच्छयि परं भवं गच्छन्तो सो दुहि होयि वाहि रोगैः पीडियो अद्धाणं च महन्तं तु सपाहेवोपवज्ययि गच्छन्तो सुहि होयि छुः तन्हा विवज्यो एवं धम्मं पिकाऊणं जो गच्छयि परं भवं गच्छन्तो सुहि होयि अपकम्मे अवेयणे जहाँ गेह पलितं मे तस्य गेहस्य जोपहु सार भाण्डाणि नीणे असारम अव उज्जहि एवं लोये पलितं मे जराय मरणीय अपाणं तारिष्यामि तुभ्येहिं अणुमुन्मन्यो तं वितं मा पियरो सामन्नं पुत्रदुच्चरं गुणाणं तु सहसां धारयवायं भिक्षुणो समया सवभूयसो सत्तुमित्तेषु वा जगे पाणा इवाय वीर इजावज्जीवाय दुःकरं नित्यकालपमत्तेणं मुसावाय विभजनं भासि यवं हियं सत्यं नित्या उत्तेण दुःकरं दन्तसोहणमाइष अदत्तस्य विभजनम् अणवज्ये सणिज्यस्य गिहन्न अविदुःकरं विरयि अबम्भचेरस्य कामभोगरसन्नुणा उग्गमः वयं बम्भ धारयव्यं सुदुःकरं धनधन्नपेशवज्ञेषु परिग्रह विभजनं सवारम्भ परिचाओ निम्मत्तं सुदुःकरं चहुविहे विहारे राई भोयण वज्जना सन्निहिसञ्चो चैव वज्रेयव्यो सुदुःकरं छुः तन्नायसि उन्नं दंसमसगवेयणा अक्वसा दुःखसेजाय तणफास जल्लमेवय तालनास तज्जना चैव वह बन्ध परिसः दुःखं विखयरिया जायणाय अलाभया कावो या जा इमाय वित्ति केशलोय दारुणो दुःखं बम्भयवं घोरं धारिं य महप्पाणो सुहो इयो तुमं पुत्ता सुकुमालो सुमेजियो नहु सेपभु तुमं पुत्ता सामन्नमणु पालिया जावज्जीवमविस्सामो गुणाणं तो महब्बरो गुरुओ लोह भारुव जो पुत्ता हो दुवहो आगासे गंगसे उव पड़िसो उव वृत्तरो बाहाहिंसागरो चेव तरियव्वय गुणो दहि वालुय कवलो चेव निरसायेव संयमे असि धारागमनं चेव दुःकरं चरियुं तव अलिवेगन्तदिठि
दिठिये चरिते पुत्र दुःकरे जवालोह मया चेव चावे यव सुदुःकरम जहाँ अग्नि सिहादिता पाउन होई सुदुःकरा तहा दुःकरम करे जे तारुण्य समणतणम जहाँ दुखम भरे जे हुई वायस कुत्तलो तहा दुखम करे जे किवेणम समणतणम जहाँ तुलाए तोले दुःकरम मंदरो गिरी तहा निहुयम निसंगम दुःकरम समणतणम जहाँ भूया तरी दुःकरम रयणायरो तहा अणुवसंतेणम दुःकरम दमसागरो भुंजमणुषये भोगे पंचलक्षण हेतुमं भूतभोगी तो जया पत्साधमं चरिष्यामि शोभितमं मया प्रियरो एवं मेयं जहाभूडम् इह लोये निपिवासस नथि किंचि विदुकरं शरीरमणसा चैव वेणाओ अनन्तसो मये सोडाओ भीमाओ असहिं दुःखभयाणीय जरा मरण कंतारे चाउरन्ते भयागरे मये सोढाणि भीमाणि जम्मणि मरिणाणि जहा इहम अगणि उन्नो यत्तु अनंत गुणे तहिं नर एषु वेयाणा उन्ना अस्साय वे इयामये जहाँ इमम इहम सियम यत्तु अनंत गुणो तहिं नर एषु वेयाणा सिया अस्साय वे इयामये कंदत्तो कुंदु कुंभीसु उड्ढ पाओ अहो शिरो हुआ सणे जलंतम में पक्क पुवो अनंतसो महादवगी संकासे मरुमिव इयवालुये कलंब वालुयाएय दड्ढ पुवो अनंतसो रसंतो कुंदु कुंभीसु उड्ढम बद्धो अबंधवो करवत्त करयाइहिं छिन्न पुवो अनंतसो अयितिख कटंगा एण्णे तुंगो सिंबली पायवे खोवियं पासबद्धेणं कड्ढो कड्ढाई दुकरम महाजंतेषु उच्चुवा आरसंतो सुभैरवं पीडि ओमे सकं मेहिं पावकमो अनंतसो कुवंत कुल सोणयेहिं सामेहिं सबलेहिय पड़ियो भालियो छिन्नो विपुनरंतो अणेगसो असिहिं अयसि वन्नेहिं भल्लेहिं पठ्ठिसेहिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य उववर्णो पावकमुणा अवसोलो हरहे जुता जलंते समिलाजुये चोइयो तोत जुतेहिं रोज्झो व जहा पड़ियो हुय सणे जलंतम चियासु महिषो विव दड्ढो पक्कोय अवसो पावकं मेहिं पावियो बलसंडा सतुडेहिं लोहतुडेहिं पखिहिं बेलुत बेलवंतोहम ढंक गिद्धे हि अनंतसो तन्हा किलंतो धावंतो पत्तो वेयरणिं नयिं जलं पाहिन्ति चिंतन्तो खुरधाराहिं विवायो उन्नाहिभि तत्व संपत्तो असिंपत्तं महावर्णम् असिपत्तिहिं पडन्तेहिं छिन्नो पुवो अणेगसो मुगरेहिं मुसुंढीहिं सुलेहिं मुसलेहिय गया संभग तेहिं पत्तं दुःखम अनंतसो खुरेहिं तिखधाराहिं छुरियाहिं कप्पणिहिय कप्पियो फालियो छिन्नो उक्कित्तो य अणेगसो पासेहिं कुडजोलेहिं मेयो वा अवसो अहं वाहियो बद्धरुद्धो वा बहुसूचेव विवाह्यो गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वा अवसो अहं उल्लियो फालियो गहियो मारियो य अनंतसो विदस एहिं जालिहिं लोपाहिं स उणो विव गहियो लगो बद्धो य मारियो अनंतसो कुहाड़ फरेसु माइहिं वड्ढ इहिं धुमो विव कुट्टियो फालियो छिन्नो तुच्छियो य अनंतसो चौवेडं मुट्ठी माइहिं कुमारेहिं अयं पिव कुट्टियो फालियो छिन्नो चुन्नियो अनंतसो तत्ताइं तंबलोहाहिं तौयाइं सिसगाणीय पाइयो कलकलंताइं आरसंतो सुभैरवं
तुहम पिया इम मनसा इम खंडा इम सुलगाणीय खाई ओमी समम साइम अगी वन्ना ई अण सगसो तुहम पिया सुरासिहु मेर ओय महुणीय पाई ओमी जलंतियो वसा ओ रुहिणाणीय नित्यं भी एण तथेण दुहि एण वहि एणय परमादुह संबद्ध वेण वेदितामये तिव चंडप गाढ़ ओ घोर ओ ऐ दुस्सहा महभया ओ भीमा ओ नर एसु वेदितामये जारी सामाणु से लोए ताय दिसंति वेण हेतु अनंत गुणिया नर एसु दुख भवे वयणा सब भवेषु असाया वेण वेदितामये निमे संतर मितंपि जम सातानथि वेणा तम भी तम्मा पियरो छंदेणम पुत्त पवया नवरम पूर्ण सामन्य दुखम निपटी कम्मया सो बेई अम्मा पियरो एवमेयम जहाभूडम पड़ी कम्मम को कोण ए अरण्यमेय पक्षिणम ये एग भूये अरण्ये व जहा उचरई मेगे एवं धम्मम चरिष्यामि संयमेण तवेणेय जहाँ मिगस आयंको महारणम में जायई अछंतम रख मूलम्बी कोणम ताहेति गिच्छई कोवा से अवसहम देई कोवा से पुछहम सुहम कोसे भत्तम च पाणम वा आहरितु पणामये जया से सुही होई तया गच्छई गोयरम भत्त पाणस अट्ठाहे बल्लराणी सराणीय खाइता पाणियम पाऊं बल्लरेहिम सरेहिम य मेघचारियम चरिताणम गच्छहि मेघचारियम एवं समुठियो भिक्षु एवमेव अणे गए मेघचारियम चरिताणम उड्ढम पक्कमयी दिशम जहाँ मिये एगो अणेगचारी अणेगवासी धुव गोयरेय एवं मुनि गोयरियम पविठेनो हि लये हुणोवि यखि संजये जा मेघचारियं चरिष्यामिमेवं पुत्ता जहासुहम अम्मा पीयूहिम अणुनाओ जहा उवहिम तहा मेघचारियं चरिष्यामि सब दुख विमोक्षणीं तुभ्यहिम अभन्नुन्नाओ गच्छ पुत्त जहासुहम एवं सो अम्मा पीयरो अणुमाणि ताणं बहुविहं मम तं छिन्दयिता हे महानागो वकञ्चुयम् इढिं भित्तं च मित्तेय पुत्तदारं च नायवो रेणुयं व पडे लग्गं निधुणे ताणं निगो पंचमहव्ययुतो पंचहिं संयुतिगुत्तिगुत्वय सभिन्तर बाहिरहो तव कम्मंसि उज्ज्वो निममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारवो समो यश बभूयेषु तसेषु थावरेषु य लाभा लाभेषु हे दुखे जीवे मरणे जहा समो निंदा निंदा प्रशंसासु ताहा माणाओ माणो गारवेषु कषायेषु दंडसल्लभयेषु य नियतो हास सोगाओ अणियाणो अबंधनो अणिसो इहम लोए परलोए अणिसियो वासी चंदन कपोय असणे अणसणे तहा अपसथेहिं दारेहिं सबो पिहिया सवे अझप्पझाण जोगेहिं पसत्थ दम सासणे एवं नाणेन चरणेन दंशनेन तवेण य भावना हि यशुद्धाहिं समं भावेतु अपयं बहुयाणि उवासाणि सामन्नमणुपालिहा मासीएण उभत्तेन सिद्धिं पतो अणुत्तरम् एवं करन्ति संबुद्धा पंडियापवियक्षणा विणयट्टन्ति भोगेषु मिया पुते जहारिषि महापवस महाजसस मिया हि पुत्रस्त निसमभासीयं तपवहणं चर्यं च उत्तमं गयिपहाणं च तिलोकविसूयं वियाण्या दुःखविवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावहं धम्मधुरम् अणुत्तरं
धारे जनिवाणं गुणावहम महं तिवेमि। 19वां अध्ययन मृगपुत्र नामक अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। 20वां अध्ययन है महानियंठिजम विषमम अध्ययनम, यानी महान निर्ग्रंथीय अनाथ मुनि का यह वर्णन है। सिद्धाणं नमो की च संजयाणं च भाव अथ धम्म गयं तच्च अणुसिद्धि सुणे हमें पभुयरयाणो राया श्रेणियो महग्गा हावियो विहरजतम निजाओ मंडी कुच्छिंसी चेये नाना दोमलया इन्नम नाना पक्षिणी सेवियम नाना कुसुम छन्नम उज्जानम नंदनो वमम तत्थसोपासयी साहुं संजयं सुसमाह्यं निषन्नं रक्षमूलं सुकुमालं सुहोयं तस्सरूपं तु पासिता राइन्नुतम्मि संजये अचंत परामो आसी अहुलोरुव बिम्महो अहो वन्नो अहो रूपम अहो अज्जस सोमया अहो खंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस पाए उबंदिता का ऊणाय पयाहीणम नाई दुर्मणा सन्ने पंजलि पड़ी पूछई तरुणोसी अज्जो पवैयो भोग कालंबी संजया उवठियोसी सामान्य ए मठम सुणे मिता अणा हो मे महाराया नाहो मज्जण विजयी अणुकंपग सुहिम भावी कंची नाभि समे महम तहो से पह शिवराय श्रेणियो मग हाहि विहाहिवो एवं ते इडि मंतस कहम नाणो न विजयी होमीणाओ भयंताणम भोगे भुंजाई संजया मित्तणाई परिबुडो माणुसम खुदुदुल्लहम अपण अवि अणाहोसी श्रेणिया मग हाहि विवा अपण अणाहो संतो कहम नाहो भविष्यसि एवं बुतु नरिंदोषो सुसंभंतो सुहिंबिहो वयणम असुव्यय पूवम साहुणा बिम्हेयान्यो असहति मनुषा में पुरम अंते उरम चमे भुंजामे मानुषे भोगे आणा ऐश्वर्यं चमे एरी से संपयगम्मे सव काम समप्ये कहम अणाहो भवहि माहुं भन्ते मुसंवये न तुमं जाने अणाहस अथम पोथम च पथिवा जहा अन्ना ओ भवहि साणा होवा नराहिवा सोणे हमें महाराय अवक्षी खत्तेन चेयसा जहा अणाहो भवहि जहा मेयं पवतीयं कोशं विनामं नयरि पुराणं पुरभेयणे तथ आसी पिया मध्य पभूय धन संचो पढ़मे वै महाराय अहुला में अच्छिवेणा अहोत्थबि उलोदाहो सवगतेषु पथिवा सथम जहा परमतिखम शरीर विवरंतरे आलिविज्य अरेम कुदो एवं में अच्छिवेणा तियम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीडयी इंदासनी समाघोरा वेणा परम दारुणा उवटिया में आयरिया बीजमतिंति गिच्छया अभिया सथ कुशला मंतमूल विसारया तेमे तिगिच्छम कुवंती चाउपायम जहाहियम नय दुखा विमोहि ऐसा मज्ज अणाहया पिया में सब सारंपी दिजाहि मम कारणा नय दुखा विमोहि ऐसा मज्ज अणाहया मायावी में महाराय पुत्र सुग दुहठिया नय दुखा विमोहि ऐसा मज्ज अणाहया भायरा में महाराया सगा जेठ कणिठगा नय दुखा विमोयंती ऐसा मज्ज अणाहया भईनियो में महाराया सगा जेठ कणिठगा नय दुखा विमोयंती ऐसा मज्ज अणाहया भारिया में महाराया अणुरता अणुवया असुम्पूर्णेहिं नयनेहिं उरमे परिसिंचयी अन्नं पाणं च नाहणं च गन्धमल्लं विलेवणं
मयेनाय मणायं वा सा बालानेव भुञ्जयि खणम्पि मे महाराय पासा ओबेण फिट्टयि नय दुःख विमोयेयि ये समझ अनाहया तो हम एव माहंसु दुख माहो पुणो पुणो वे अणा अनुभव्युंजे संसारं वे अनंतये स्वयं च जयि मुचे जा वे अणा भिहुलायो खंतो दंतो निरारंभो पौवये अणगारियम एवं च चिंतयिताणं पशुत्वमे नराहिवा परियत्तं तियेरये वे अणा में खयम गया तौ कल्ले पभायम में अपुच्छिताणं बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पौवयणगारियम तौ अहम नाहो जाओ अपण्य परसय सवे सिंचेव भूयाणं तसाणं थावराणय अपनयिवेरणे अप्पा में कूड़ सामले अप्पा काम दुहाधेणो अप्पा में नंदनं वणम अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणाय सुहाणाय अप्पा मितममितं च दुपठियं सुपठियो इमाहु अन्नवे अणहयान्निवा तमे गचितो निवो सुणेहि नियंठ धम्मं लह्याण बीजः सियन्ति यगे बहुकायर नरा जे पव एताण महाबयायीं सम्मं चणो फासयि पमाया अणिगः पायरसे सुगिद्धे नमूलवो छिन्नयि बंधनं से आहुतया जसण अधिकाये इरियाए भाषाए तहे सणाए आयाण निखेव दुगुंछणाए न बीरजायम अणुजाय मग्गम चिरं पिसे मुंडरुई भविता अथिरव एतव नियमो हिं भट्टे चिरं पियप्पाणं किलेशयिता न पार एहो सुसंपारये पुल्लेव मुठी जहसे असारे अयन्ति कूड कहावणेय राणामणि वेरुलियपगासे अमहघयो जानेषु कुशीललिंगम इयधारयिता ईशिज्झयं जीवियं बुहयिता असंजय संजय लप्पमाणे मिणिगघाय मगच्छैषे चिरंपि विसंतोपियं जह कालकूडं हाणाय सत्थं जह कुगह्यम् एषो विधम्मो विषवो ववन्नो हाणाय वेयाल इवा विवन्नो जे लखणं सुवीणं पौजमाणे निमित्त कुहल संपगाड़े कुहेड़े जा बीजा सवदारि जीवी न गच्छहि शरणं तम्मिकाले तमं तमेनेव उसे अशीले सया दुहि विपर्यमो वेहि संधावै नरगतिरिखजोणिं मोणं विराहेतु असाहुरुवे उद्देश्यं कियगणं न्यागं न मुच्चै किंचि अणे सणिजम् अग्निविवासव भक्षी भविता इतो चुये गच्छहि कट्टुपावगं तं अरिकण्ठ चित्ताकारे जनसे करे अपणिया दुरपया सेनाहि मच्चुमुहुं तु पते पच्छाणुतावेण दया विहीनो निरठिया नरुगौई उतस जे उत्तमठे विवज्ज समयि इमे विषेणथि परे विलोये
दोहा ओविसे झिझई तत्थलोए यमे यहाँ आछंद कुशील रूवे मगे विराई तु जिणु तमाणम कुररे विवा भोगरसाणु गिद्धा निरठ सोया पर्याव में सोचाण में विशुभास्यमीमं अणु शासनम नाणु गणो भवेयं मग्गं कुशिलाणं जहाय सब्बं महान्यंठाण वै पहेणं चरितमायर गुणनिवियतौ अणुत्तरं संयम पालियाणं निरासवे शंखवियाणकम्मं ओवैठाणं व्युलुत्तमं ध्रुवं ये भुगदन्तो विमहतवुधाणे महामुनि महापैन्नमायसे मान्यंठिजमिणं महासुयं शेकहाय महया बिथरेणं तुठो वसेणियो राया इणमुदाहु कयंजलि अनाहतं जहाँ भूयं सुठं मे उवदंसियं तुझं सुलद्धं कुमणुसजमं लभा सुलद्धाय इमे महेशि तुभ्ये सणाहाय सबंधवाय जम्बेठिया मग्गे जीणुतमाणं तंसिणाहो अनाहाणं सबभूयाणं संजया खामे मिति महाभाग इच्छामु अणुससी सास्युं पुच्छ्युणमय तुभ्यं झाण विघोय जोरु कहो निमंतियाय भोगहिं तं सब मरीसोहिं मे एवं थुणिताणं सराय सिंहो अणगार सिंहं परमाहि भक्तिये स ओरहो सपरियाणो सबन्धवो धम्माणुरत्तो विमलेन चयसा उशिष्य रोमकोवा काउणय पयाहीणम् अभिवन्दी उणशिरसा अय्याओ नराहिवो इयरो विगुण संहिद्धो तिगुतो तिदण्डवीरवोय विहगव इव विप्पमुखो विहरहिव सुहं वियमोहतिवेमि। 20वां अध्ययन यहाँ पर मृग अनाथ मुनि जी का संपन्न होता है। महाग्रंथीय नामक यह अध्ययन आज के लिए इतना ही। श्री आगमे दिव्य पणते तंजहा सुतागमे थागमे तदुभयगमे श्री ज्ञान के विषय में जो कोति जलवाह तुम्हें आलूं चम वैद्यम वत्सामेल्य मीणक्षरम चक्रम पर्णम विनयनम जोगैणम घोषीणम चुटुडिन्नम दुट्टुपड़िक्षम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान वर ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिन्यासातना की हो तो बारंबार तस्मिच्छा। बोली भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। और अभी आप लोगों ने श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के 2 अध्ययनों का मूल पाठ का विवेचन श्रवण किया। 19वां अध्ययन मृगापुत्र के नाम से जो प्रसिद्ध है और कथानक इस प्रकार है। सुग्रीव नाम का नगर, बलभद्र वहाँ के राजा और मृगावती रानी और उनका पुत्र जो माता के नाम से मृगापुत्र के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और अपने राजमहलों में युवावस्था में
राजमहल के सारे सुखों में निमग्न रहता था। और प्रसंग आता है कि एक दिन अपने महलों में बैठा हुआ और उसने कुछ कोलाहल सुना और राजमार्ग पर देखा बड़ा शोर हो रहा है, भीड़ आ रही है, और उसने ध्यान से देखा तो संतों का समागम हो रहा था। और जिस समय अपने महलों से ही संत दर्शन किए और उसके मन में विचार पैदा हुआ कि इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इनके दर्शन किए हुए हैं। और ये चिंतन करते करते सोचते सोचते शास्त्रकार बतलाते हैं कि उनको पूर्व जन्म का बोध हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसने देखा अरे पूर्व में मैं भी संत था, संयम की पालना करता था और आज इस संसार में उलझ गया हूँ। और मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए, संसार से विरक्ति हो गई और वहाँ से अपने माता पिता के पास जा कर के उसने दीक्षा की अनुमति मांगी कि मुझे संसार में नहीं रहना है, संयम पथ पर बढ़ना है, आपकी अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए। और वो दीक्षा लेने के लिए जो वार्तालाप होता है माता पिता और पुत्र का, वो 19वें अध्याय में मृगापुत्रीय उस अध्ययन में वर्णित किया गया कि माँ बाप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अभी संसार में रहो, संसार के सुख भोगो, महलों में रहो, हर तरह से उसको रोकने का प्रयास किया कि हमेशा ही चलता है, पूर्व में भी होता था, वर्तमान में भी होता है। तो माँ बाप ने बड़ा कोशिश की, तरह तरह से उसको समझाया, लेकिन उनके हर सवाल का ऐसा उत्तर देता गया। उन्होंने कहा भाई संयम पालना कोई आसान काम है, तू महलों में पला बढ़ा, इतना सुख से रह रहा है, तो संयम तो तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है, नाखून से वो पहाड़ को खोदने के समान है, विशाल समुद्र अपनी भुजाओं से तैरने के समान है, या सुमेरु पर्वत को हम तराजू के ऊपर तोलें थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि कितनी कठिनाई है। बालू रेत अगर कोई खाए उसमें क्या स्वाद होता है, और संयम तो ऐसे ही नीरस है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। अनेक उदाहरण दिए, अनेक प्रकार के कष्ट बतलाए। वो पैदल चलना है, नंगे सिर नंगे पैर रहना है, केस लोचन करना है, और भी क्या क्या जो भी साधु जीवन में आते हैं परिचय उपसर्ग, वो सबका विवरण ये 19वें अध्याय में आता है। और अब जिसको वैराग्य हो गया हो उसको कितना ही समझा लो, है ना। हर चीज का उसने जो वर्णन किया, उन्हें कहा माता पिता आप मेरे को ये बतला रहे हो, इतना कष्ट होगा, ये होगा, और इससे पहले नरक में जा करके कैसी कैसी वेदनाएं मैं झेल करके आया हूँ,
और नरक की वेदनाओं का सारा वर्णन भी इस अध्ययन में किया गया है कि नरक में नारकी जीव को कैसे कैसे कष्ट दिए जाते हैं। क्योंकि नरक में एक बार जीव जा करके पैदा हुआ तो कम से कम आयु 10,000 साल, छोटी से छोटी, ऊपर तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों, पल्योपम सागरोपम, बड़ी लंबी आयु है। 10,000 तो सबसे कम, यानी एक बार गया तो 10,000 साल से पहले छुटकारा। और वहाँ नरक में जो जो वेदनाएं होती हैं, जो जो तकलीफें होती हैं, सारा विवेचन इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार वहाँ कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्योंकि नरक का मतलब दुख ही दुख है, महादुख है, इतनी वेदना। वहाँ एक क्षण के लिए भी शांति होती नहीं है, कोई शांत नहीं बैठ सकता। अगर कोई परेशान होकर के अकेला बैठा है तो दूसरा जीव आकर के उसको वो कीड़े मकोड़े के रूप में, तलवार के रूप में या किसी हथियार के रूप में आकर के, और यहाँ वर्णन आता है कि व्यक्ति को गर्मी लगती है, नारकी जीव को वो सोचता है चलो पेड़ के नीचे जाऊं। वो कूट सामली नाम का वहाँ वृक्ष होता है और उस पेड़ के नीचे जा करके छाया के लिए बैठता है तो उसके पत्ते इतने तीक्ष्ण होते हैं, यहाँ की तलवार की धार भी कुछ नहीं है, वो उसके शरीर पर गिरते हैं और काट डालते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी वेदनाओं का, और नारकीय वेदनाओं का वर्णन किया गया है। और जहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि दो ही चीज़ें वहाँ, या तो गर्मी है या सर्दी है, और उदाहरण आता है कि गर्मी होती है तो ऐसी गर्मी होती है कि वहाँ के जीव को अगर किसी तरह से, यहाँ पर जो 24 घंटे भट्ठी जलती रहती है ना किसी बड़े मिलों के अंदर, जहाँ पर निरंतर 24 घंटे भट्ठी जलती रहती है, क्योंकि वो बड़े मिल ऐसे होते हैं वो भट्ठी बंद नहीं कर सकते। एक बार बंद हो जाए तो उसको जलाने में ही महीनों लग जाते हैं या कई दिन लग जाते हैं सुलगाने में। इसलिए वो जहाँ पर ये बड़े बड़े मिल हैं वो निरंतर 24 घंटे वो बड़ी बड़ी भट्ठियाँ जलती रहती हैं। तो बतलाया कि नार की जीव को ला करके उस अग्नि के अंदर डाल दो तो उसको लगेगा ओह कितनी अच्छी जगह आ गया हूँ। यानी वो अग्नि उसको कष्ट नहीं देती, उसको आराम लगता है। यानी नरक के अंदर इतनी भयंकर उष्ण वेदना होती है, उष्ण वेदना बोलते हैं जिसको गर्मी की वेदना। यहाँ की अग्नि भी उसको ठंडी लगती है, इतना भयंकर उष्ण वेदना होती है। और शीत वेदना जहाँ होती है, क्योंकि कुछ नरकों में उष्ण वेदना होती है, कुछ शीत वेदना होती है। और जहाँ पर शीत वेदना होती है, कहते वहाँ के जीव को अगर हिमालय की बर्फ में दबा दिया जाए ना तो उसको बड़ी साता मिलेगा, ओहो कितनी अच्छी जगह आ गया। यानी बर्फ के अंदर दबा दो तो भी उसको ठंड नहीं लगती, और नरक में इतनी भयंकर ठंड होती है। तो इस तरह से कितने प्रकार की और नार के जीवों में एक से एक बढ़ करके वेदनाएं होती हैं, और तकलीफ देते रहते हैं एक दूसरे को, शांत बैठते नहीं। वो सारा वर्णन ये 19वें अध्ययन में वो बतलाता है कि माता पिता को कि आप मेरे को कष्टों की बात बता रहे हो, लोच करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। और नरक में ऐसी ऐसी वेदनाएं भोग करके आई आत्मा, ये यहाँ की वेदनाएं तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये नार की वेदनाओं को वास्तव में कोई पढ़े तो आदमी सोचता अरे ऐसा भी होता है। पंजाब के श्री आचार्य कांशीराम जी महाराज, उनको वो नरक के चित्र कुछ पुस्तकों में बने रहते हैं ना, लोक के नक्शे में देवलोक का सुख या मनुष्य का या पशुओं का या नारकियों के वो चित्र बने रहते हैं। तो वो नारकियों के चित्र है और उनकी वेदनाएं पढ़ करके सुन करके उनको वैराग्य हुआ था। आचार्य कांशीराम जी महाराज को उनकी जीवनी में आता है, आपने पढ़ी हो तो। वो ही पढ़ कर करके, हालांकि उनको भी बड़ा अंतराय आया दीक्षा लेने के लिए, बड़े कष्ट उनको भी भोगने पड़े। आखिरी कांदला में फिर उनकी दीक्षा हुई, बाद में बड़े महान संत बने। तो उन नारकीय वेदनाओं का यहाँ पर वर्णन है। और जब ऐसे ऐसे वर्णन किए वो माता पिता भी निरुत्तर हो गए, अब क्या बतलाएं इसको।
और भी बहुत सारी कोशिशें की उन्होंने, लेकिन वो हर चीज़ का, क्योंकि जिस आत्मा में ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, फिर संसार का कोई भी बंधन उसको रोक नहीं सकता। वो संयम पथ के ऊपर बढ़ता ही है। आज भी ऐसे ही उदाहरण दुनिया में कितने ही देखने को मिलते हैं। तो आखिर माता पिता निरुत्तर हो करके और उनको दीक्षा की, परमिशन दी, और उन्होंने संयम अंगीकार किया, कठोर साधना की, और कठोर तपस्या साधना करके अपने कर्मों को निर्जरा करके अपनी आत्मा के लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। ये सारा वर्णन बड़ा लंबा चौड़ा, लगभग 100 गाथाओं में ये वर्णन मृगापुत्र अध्ययन में डिटेल से जिसने पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। आजकल तो हिंदी इंग्लिश सब में छपे हुए हैं। मूल पाठ तो रहता ही है, हिंदी भी छपी हुई है, इंग्लिश में भी छपे हुए हैं, संस्कृत में भी हैं, गुजराती में भी, अनेक भाषाओं में छप चुके हैं। और 20वां जो अध्ययन है महानिर्ग्रंथीय, वो प्रसंग बहुत बार साधु संतों के मुखारबिंद से आप लोग सुनते हैं। अनाथी मुनि, अनाथी मुनि बड़े गजब का अध्ययन है ये। वैसे तो सब एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन 20वां जो अध्ययन है अनाथी मुनि का, और ध्यान में मस्त थे राजगिरी नगरी के बाहर, उद्यान के अंदर अपने ध्यान में थे, साधना में थे, और घूमते फिरते वहाँ पर राजा श्रेणिक आए। उससे पहले राजा श्रेणिक जैन धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं रखता था, कट्टर विरोधी था, बौद्ध धर्म को मानता था, ऐसा इतिहास में आता है। और महारानी चेलना ने बड़ी कोशिश की थी उनको परिवर्तन करने की, या धर्म तीर्थंकर भगवंतों से जोड़ने की, लेकिन जितना वो समझाती थी राजा के ऊपर उतना उल्टा असर होता था। जैन साधुओं की परीक्षाएं भी उसने ली थी, यहाँ तक उनकी जीवनी में आता है। बड़े कष्ट भी दिए थे। लेकिन जिस समय वो घूमते हुए उस उद्यान में, मंडीकुक्ष नाम आता है उस उद्यान का, वहाँ पर गए, और जिस समय अनाथी मुनि को देखा, वर्णन आता, बड़े आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा रूपवान, गाथा में था अहो वन्नो अहो रूवम अहो ते अद्य सौम्या, यानी ऐसा रूप, ऐसी सुंदरता, इतनी सौम्यता। उनकी सुंदरता को देख करके राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि राजा श्रेणिक कम सुंदर नहीं थे। प्रसंग आता है समोह शरण के अंदर राजा श्रेणिक जब जाते थे तो कई साधुओं के मन में भाव आ जाते थे कि हमारे को भी अगले जन्म में ऐसा ही रूप मिले। और भगवान महावीर स्वामी उस समय चेताते थे, क्योंकि वो तो भगवान तो ज्ञानी थे। उसी समय रोक देते थे कि साधकों ऐसा विचार साधक को नहीं सोचना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि राजा श्रेणिक स्वयं कितने सुंदर थे। स्वयं इतने रूप के धारी होते हुए भी अनाथी मुनि कितने रूपवान होंगे, जिनको देख करके राजा स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। इतना रूपवान व्यक्ति, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, किसी किसी का रूप होता है, हर किसी का नहीं होता है। अब गुरुदेव के दर्शन आपने किए ही है ना, सुमति प्रकाश जी महाराज। कहीं भी देश में चले जाते थे, देखते ही आदमी प्रभावित हुए बिना रहता नहीं था। और कितनी बार तो साथ में चलते थे तो लोग आते थे, दूसरे लोग भी, अजैन लोग भी, पूछते थे मेरे को, महाराज महात्मा जी के साथ एक फोटो ले सकते हैं? यानी कि इतने प्रभावित होते थे। कितना देखा हमने, आप लोगों ने स्वयं दर्शन किए हैं। हर किसी की रूप संपदा नहीं होती इतनी। तो अनाथी मुनि के उस सुंदरता को, उस रूप को देख करके, सौम्यता को देख करके महाराजा श्रेणिक आश्चर्यचकित रह गए और वहीं पर कहते स्तंभित हो गए। उनके पास जिस समय जा करके खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कब इनका ध्यान पूर्ण हो, कब मैं इनसे वार्ता करूं। कहाँ तो जैन धर्म का कट्टर विरोधी, एकदम चिढ़ने वाला जैन साधुओं से, लेकिन अनाथी मुनि का प्रभाव। और जिस समय उनका ध्यान पूर्ण हुआ उस समय अभिवादन करके अनाथी मुनि ने पूछा, मुनि
आप और इस युवावस्था में इतनी सुंदरता होते हुए और ये कहाँ साधुपना ले लिया, ये मुनि बन गए, सब कुछ छोड़ करके कहाँ चल दिए इस त्याग मार्ग के ऊपर। और जिस समय ये वार्ता की अनाथी मुनि ने कहा, राजन मैं अनाथ था। क्या था? अनाथ। राजा सुन करके वो आश्चर्य में हंसने लगा। यहां पर आता है ठहाका मार करके हंसा, मूल गाथा में आता है कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, आप और अनाथ, ऐसे रूप के स्वामी, इतना आकर्षण, और आप दुनिया में अनाथ कैसे हो सकते हो? अपनी हंसी नहीं रोक सका श्रेणी, कितना जोर से ठहाके से हंसा। फिर उसने कहा कि मुनि अगर ऐसा है वास्तव में तो मैं आपका नाथ बनता हूं, चलो मेरे साथ चलो, महलों में रहो, संसार के सब सुख भोगो, जो चाहिए आपको मिलेगा। और जब इस प्रकार का निमंत्रण दिया तब अनाथी मुनि ने कहा, राजन तुम खुद ही अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? और जिस समय ये शब्द राजा ने सुने, असूय पूर्वम आता है, यानी अश्रुत पुरो, पूर्व में जो शब्द कभी जिंदगी में उसने नहीं सुने, क्योंकि राजा को कोई बोल दे तू अनाथ है, हा? राजा के सामने पहली बात तो जबान ही नहीं खुलती, और सीधा ही बोल दे तुम खुद ही अनाथ हो। और जब ये शब्द सुने राजा श्रेणी कितने दंग रह गए। उन्होंने कहा, भगवान आप मुनि हो, साधु हो, आप मेरे को नहीं जानते क्या? और सारे अपने राज्य का, सेना का, गांव का, कितने हजार गांव मेरे अंडर में हैं, मगध का मैं सम्राट हूं, इतनी सेना मेरे अंडर में है, और आप ये असत्य भाषण कर रहे हैं। माहू घंतम आलवे आता है कि आप ये असत्य भाषा बोल रहे हैं, मेरे को अनाथ कह रहे हैं। अनाथी मुनि ने कहा, राजन आपको सनाथ और अनाथ का अर्थ पता नहीं है, मैं बताता हूं क्या होती है अनाथता और सनाथता। और उसके बाद अनाथी मुनि ने अपने जीवन का जो वर्णन किया वो सारा इस अध्ययन में है कि ये जो आप मेरे को गिना रहे हो, इतना धन है, इतना भंडार है, इतना सब कुछ है, मेरे पास भी सब था। मेरे पिता प्रभूत धन संचय, यानी एक उद्योगपति मेरे पिता रहे, धन के भंडार भरे थे, कोई कमी नहीं थी। मेरे भी माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, सब कुछ था। लेकिन मेरे को ऐसा रोग लगा, और ऐसा महारोग लगा। एक तो रोग होता है कि महारोग होता है। अब रोग और महारोग में क्या अंतर है? रोग तो यानी सामान्य है, जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन महारोग जिसमें विशेष कष्ट होता है, विशेष वेदना होती है, तो अक्षी वेदना, यानी मेरी आंखों के अंदर इतनी वेदना होती थी, इतना तड़पता था मैं, जैसे आंखों के अंदर कोई सुई चुभ हो रहा हो। ये सब शास्त्र में विवरणित है कि इतना कष्ट होता था मेरी आंखों में, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। और मेरे घर वाले, मेरे पिता ने धन पानी की तरह बहाया, अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाया, सबको दिखाया, लेकिन कोई मेरी वेदना कम नहीं कर सका। मेरी माता इतनी दुखी रहती थी, दिन रात मेरे लिए मंगल कामनाएं करती थी। मेरे भाई मेरी सेवा में तत्पर थे। मेरी पत्नी 24 घंटे दिन रात मेरे पास बैठ करके आंसू बहाती रहती थी, लेकिन कोई भी मेरे दर्द को कम नहीं कर सका। मेरी वेदना को बांटने में कोई समर्थ नहीं था। ये मेरी अनाथता है, और वास्तव में कोई बांट भी नहीं सकता। सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन कोई किसी का दर्द बांट ले, बांट सकते हैं? भाई मेरे को बुखार हो गया, थोड़ा तू ले ले, या मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा तू ले ले, नहीं बांट सकते। तो उन्होंने कहा, राजन वो सारे पारिवारिक जन मेरे सुख के लिए लगे रहते थे, लेकिन कोई भी मेरा दुख बांट नहीं सकता था। अपनी जब वो गाथा सुना रहे थे, राजा श्रेणिक भी सुन करके द्रवित हो गए।
और कहा आखिर मैं इतना दुखी, इतना परेशान, इतना तंग आ गया। एक दिन मैंने ठान लिया कि प्रभु अगर मैं ठीक हो जाऊं या मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, मेरा ये रोग कम हो जाए, दूर हो जाए, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके संयम पथ पर चल पड़ूंगा। और जैसे ही मैंने ये दृढ़ निश्चय किया और कितने दिनों महीनों के बाद मेरे को पहली बार नींद आई। रात को चैन से सोया और सुबह उठा तो पारिवारिक जनों के चेहरों पर भी शांति थी। सबको आराम मिला मेरे को शांति देख करके। सब ने अपनी अपनी बातें की, हमने ये किया, हमने वो किया, सब करते ही हैं, स्वाभाविक चीज़ है। और सब बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैंने भी कुछ सोचा है। उन्होंने कहा बोलो तुम्हारी चीज डिमांड सबसे पहले। तो उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी अगर मेरे को शांति मिलती है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके संयम ले लूँगा, दक्षा पथ पर बढ़ूंगा, मेरे को अनुमति दो। अब वो सब देख चुके थे, कोशिश तो फिर भी की होगी रोकने की, लेकिन आखिर वो सब समझ चुके थे और साधना पथ के ऊपर आगे बढ़े। और राजा ने जिस समय उनकी गाथा सुनी, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, प्रभु मेरी अज्ञानता के लिए माफ़ करें, मैंने आपको भोगों के लिए निमंत्रण दिया, महलों में आने के लिए निमंत्रण दिया, संसार का निमंत्रण दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे समझ में आ गया है। और उसके बाद जो अनाथी मुनि ने राजा श्रेणी को उपदेश दिया, और राजा श्रेणी के वास्तव में गुरु कौन थे? अनाथी मुनि। और उन्हीं के माध्यम से फिर भगवान महावीर स्वामी से राजा श्रेणी जुड़े और भगवान के परम भक्तों में उनका नाम समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं। तो ये सारा विवेचन कि किस प्रकार अनाथी मुनि ने राजा श्रेणी का जीवन परिवर्तित किया, या राजा श्रेणी का जीवन अनाथी मुनि के संपर्क से, उनके संयोग से, उनकी वाणी से, उनके उपदेश से श्रेणिक मुनि राजा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। जो कट्टर विरोधी था, लेकिन ऐसा जीवन के अंदर सम्यक्त्व आया जिसको बोलते छायिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के कई भेद होते हैं ना, उनमें एक भेद आता है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व आने का मतलब एक बार जीवन में आ गया और दोबारा फिर धर्म से छूटता नहीं है, इतना मजबूत। देवी देवताओं ने भी राजा की परीक्षा ली थी, लेकिन वो इतने दृढ़ हो गए थे अनाथी मुनि के संपर्क से कि कोई भी उनको, और उसके बाद तो जो धर्म दलाली की, जो अपनी आत्मा का स्तर उठाया, क्योंकि उससे पहले इतना कर्म बंधन हो चुका था उनका, नरक में जाना निश्चित था। नहीं तो क्षायिक सम्यक तो जिस जीव को आता है उसका कभी नरक, त्रियंश, नपुंसक और भवनपति, वाणवेंतर, ज्योतिष, ये 6-7 जगह का बंधन होता नहीं है। क्षायिक सम्यक तो वैसा होता है, पहले में बंधा हो तो बात अलग है, नहीं तो क्षायिक सम्यक तो आने के बाद इन सब से छुटकारा हो जाता है, या तो उसी भाव में मोक्ष, नहीं तो अगले भाव में मोक्ष चला जाता है। तो पूर्व में बंधन किया हुआ था, वो आप सब कथानक जानते ही हैं। तो इतना अनाथी मुनि के जीवन से धर्म में इतनी दृढ़ता आई, और वहीं से उनका जीवन बदलते 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 इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गया कि नरकगामी होते हुए भी तीर्थंकर गोत्र का परिबंधन उस श्रेणी महाराजा ने कर डाला। कहाँ तो जाना नरक में है, इतने पाप इकट्ठे किए हुए हैं, इतना बंधन किया हुआ है, लेकिन फिर भी धर्म की ओर जुड़ा तो वो भी इतना श्रेष्ठता से किया कि तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर डाला, इतने श्रेष्ठ अवस्था के अंदर पहुंचे। तो ये अनाथी मुनि का महानिर्ग्रंथीय नाम से जो अध्ययन है, 20वें अध्ययन के अंदर जिक्र है। हमारी आत्मा भी इसी तरह से धर्म में दृढ़ हो, सम्यक्तों में दृढ़ हो, आगे बढ़े। ये प्रभु वाणी की या प्रभु का जो अंतिम उपदेश है वो इसीलिए है कि हम भी धर्म के अंदर सुदृढ़ बने, अपनी आत्म विकास के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलता है आनंद प्रभु की
वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।